हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखो, आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन देखेंगे। कौन सा फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। ध्यान में रखना, प्रॉब्लम पढ़ते ही आपको समझ में आना कि ये प्रॉब्लम नॉर्मल फॉर्म से अपने को दिया गया है, वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। बात ऐसी है, देखो, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। यही जो जरा डायग्राम भी साइड में समझ लीजिए तो अपने को जल्दी फायदा हो जाएगा। ये प्लेन है और ये ओरिजिन से ये प्लेन कितने डिस्टेंस पे? p। ये ध्यान में रखना, ये छोटा p होता है, मतलब कि वो डिस्टेंस कभी भी, ये जो ओएन डिस्टेंस है, ये जो ओएन लाइन है, ये प्लेन को कैसी है? परपेंडिकुलर। ध्यान में रखो, तो ये क्या हो गया? अपना एन वेक्टर हो गया। दिस इज अवर एन कैप। अलोंग दिस लाइन जो होता है वो क्या होता है? एन कैप। एन कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर अलोंग ओएन, बराबर है। और ये एन वेक्टर बताएगा, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है फ्रॉम ओरिजिन टू एन, दैट इज नथिंग बट यूर p। नो प्रॉब्लम। ओके, टू विच यूनिट वेक्टर एन कैप इज नॉर्मल। यूनिट वेक्टर एन कैप उसको क्या है? नॉर्मल है। कौन से? वो प्लेन को। करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p। ये फॉर्मूला अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p। बट ये नीचे के जरा पॉइंट समझ लेना, नीचे के पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। कैसा? देखो, इफ एल एम एन, आपको पहले भी बताया था, एल एम एन आर नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइंस, राइट, ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन है टू ए प्लेन, देन एन कैप इज इक्वल टू, एन कैप क्या लिख सकते हैं हम फिर? एल इंटू आई कैप, एम इंटू जे कैप एंड एन इंटू के कैप। डायरेक्शन कोसाइंस में ये लिखा है, बराबर है ना? ओके, अब देखो, इफ एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो है ना, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है एन। यहां से हमने क्या किया? परपेंडिकुलर डाला प्लेन के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे? एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, राइट, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। और ये जो ओएन डिस्टेंस है ना आपका, वो डिस्टेंस क्या है? छोटा p है, स्मॉल p। ध्यान में रखना। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आर, बहुत बार बोलते हैं फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एन या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो ये ध्यान में रखना, pl, pm आणि pn, नथिंग बट व्हाट? p क्या है? p इज नथिंग बट योर, p इज नथिंग बट योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, छोटा p। और फिर एल एम एन नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइंस। नो प्रॉब्लम। ओके, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। करेक्ट। ये जो इक्वेशन है इसमें क्या बता रहा है? दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसका बोलते हैं कौन सा फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म। करेक्ट। ओके, अब दूसरा, देर आर टू प्लेन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, बराबर है। दो वहां पे डिस्टेंसेस है। ओके, हाँ, देर आर टू प्लेन्स एट अ डिस्टेंस p यूनिट, okay, there are two planes at a distance p unit from the origin having n cap as a unit vector along the normal, namely r dot n cap is equal to plus or minus p। अब ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, तो इसलिए इसको प्लस और माइनस p लिखा। दो प्लेन्स हो सकते हैं, सो प्लस और माइनस, जैसा हमने क्रॉस में भी देखा था। क्रॉस प्रोडक्ट में भी एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, राइट, इन द सिमिलर वे। चलो हम नेक्स्ट स्टेज को जाएंगे। अब देखो, हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, है ना? कौन सा इक्वेशन निकालने का? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन आपको क्या दिया? ये आपको दिया है, क्या दिया बोलो? ये आपको दिया है स्मॉल p, है ना? आपको बताया था अभी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, वो होता है छोटा p, राइट, फ्रॉम द ओरिजिन, एंड विच इज, एंड टू विच द वेक्टर इज नॉर्मल। ये वेक्टर क्या है बोले? नॉर्मल है। सो ये मेरा n वेक्टर है, नॉट n कैप। ये क्या है? अपना n वेक्टर है। क्या दिया? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। आर यू गेटिंग इट आउट?
ना डाटा कैसे कन्वर्ट किया समझ में आया। ओके, अब देखो एन वेक्टर अगर आपको दिया है सो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर बना सकते कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते। अब देखो मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर बनाए तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का 1 और 2 का 4 नथिंग बट अपना एन वेक्टर क्या आया मालूम, अपना एन वेक्टर आया अंडर रूट ऑफ 9, नथिंग बट एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी हो गई 3, नो प्रॉब्लम। अगर हम बात करेंगे अभी देर फोर एन कैप, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है आर डॉट एन कैप, है ना। सो एन कैप इज नथिंग बट व्हाट यूनिट वेक्टर along ON vector perpendicular to the plane. So n cap is nothing but क्या फॉर्मूला है n vector divided by magnitude of n vector, राइट। अब ये फॉर्मूला में n वेक्टर क्या है अपना 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, सही। और मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर कितना निकाला हमने 3, करेक्ट। अब अपने को क्या चाहिए फाइंड आउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन is nothing but what, required vector equation of the plane is nothing but what r dot n cap is equal to what p, फॉर्मूला अभी हमने देखा था, बराबर है। अब देखो r डॉट n कैप तो हमने बनाया, बराबर क्या बनाया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड डिवाइडेड बाय क्या है 3, नो प्रॉब्लम। आपने ऐसा भी ब्रैकेट डाले तो कोई टेंशन का काम नहीं है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट p की वैल्यू कितनी है छोटा p 6, नो प्रॉब्लम। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, r डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू व्हाट 18, and this is your required equation of plane. This is your required इक्वेशन ऑफ प्लेन। सिंपल है, थोड़ा समझना पड़ेगा, नथिंग मोर देन दैट। यही आपका आंसर चलेगा। वंस गो थ्रू इट सो दैट वी विल प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम, है ना, राइट। चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम को मिटा दूं। ओके, मतलब प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ इसको ऐसे करना पड़ेगा, है कि नहीं। हम देखो एक और प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाए। ओके, आप देखो ये प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। सी क्या निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपको स्मॉल p को क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, और आपको प्लेन का इक्वेशन दिया, राइट। क्या दिया है आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको बात समझ में आ रही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन उसने कैसे दिया ये समझ में आया, नो प्रॉब्लम। अभी हम क्या करेंगे मालूम, अभी हम एक काम करेंगे, यहां पे मैं ऐसे करता हूं दैट इज नथिंग बट x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये अपना कौन सा इक्वेशन है, दिस इज यूर कार्टेशियन इक्वेशन है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेना पड़ेगा, राइट। नाउ द रिक्वायर्ड कार्टेशियन of the plane gets converted into normal form
इसको जब तक हम नॉर्मल फॉर्म में नहीं लेंगे तब तक अपने को इसकी जो P की मैग्नीट्यूड है वो नहीं निकाल सकते। मतलब आपको इसको कौन से फॉर्म में लेना पड़ेगा, आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में लेना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P। आपको अभी नॉर्मल फॉर्म के बारे में बोला था, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P, आपका नॉर्मल फॉर्म होता है, करेक्ट। अब देखो आपको मालूम है डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, आपको मालूम डायरेक्शन रेशियो 1, -3 एंड 4, करेक्ट। ये आपके इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो नीचे लिखो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, नीचे लिखो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल इज, अब देखो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इज नथिंग बट पहले वाले का कोएफिशिएंट नथिंग बट 1, b इज नथिंग बट -3, c इज नथिंग बट 4। आपको समझ में आ रहा है, c ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d या माइनस डी इक्वल टू 0, ऐसा हमारा फॉर्म है कार्टेशियन का। सो ये अपना बन गया a, x का कोएफिशिएंट, ये आपका बन गया b और ये आपका बन गया c, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, क्या रिलेशन है दोनों में, बोलो तो। आपको ये पहले भी बताया गया है। एंड नाउ एज वी नो, क्या रिलेशन है, देखो आपको मालूम है L इज इक्वल टू वॉट, L इज नथिंग बट पहला वाला cos अल्फा, डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू क्या रिलेशन है डायरेक्शन के साथ, a डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, याद है, दैट इज L। देन m दूसरा वाला रिलेशन, अपने को L m n निकालने का ना, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। एंड दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ यूर नॉर्मल। ओके, हम क्या निकालेंगे फिर, m b डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे हम, b डिवाइडेड बाय अगेन अंडर रूट क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड आपको तीसरा वाला n नथिंग बट अबाउट c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ध्यान में एक ही बात रखनी है, आपको जो दिया वाला फॉर्म रहता है उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करके लेने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि p की वैल्यू ये है। आप पेपर में क्या करते हैं, सर p इक्वल टू 6, दैट्स ऑल। अरे भाई वो नॉर्मल फॉर्म में था क्या, आपका नॉर्मल फॉर्म क्या है, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P है, तो आपने वो गिवन वाले को कन्वर्ट किया क्या, नहीं किया। फिर और यहाँ पे ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, तो यहाँ पे a b c दीज आर द डायरेक्शन रेशियो है, वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल है ना, ये बात समझ लेना। अब ये तो आपको मालूम, सी हर एक के डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हम ये ऑपरेट कर लेंगे। एंड देयरफॉर पहले सेपरेट ऑपरेट कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होगा जरा देखो तो, a की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मेरे ख्याल से ये क्या आया, 16 प्लस 9 25, 25 ये प्लस 1 26 का, 16 और 9 25 और 1 26, करेक्ट है 26, बराबर है। तो अभी हमको L M एंड N तो निकल जाएगा, कैसा निकलेगा देखो, एंड देयरफॉर L इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1, सो 1 डिवाइडेड बाय ये वाले का पूरा ऑपरेट करके लिखा ना अंडर रूट 26, क्या बात है। हम m को ऑपरेट करेंगे, m क्या है b क्या है अपना -3 है ना, -3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26, बहुत बढ़िया। हम L M और n को ऑपरेट करेंगे, c डिवाइडेड बाय c कितना है 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26, समझ में आई क्या बात, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे क्या होने वाला, L मिला M मिला N मिला, और आपको फॉर्मूला मालूम है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू, मतलब वो जो नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिखा। अब हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन गेट्स कन्वर्टेड, अब L M N मिला ना, इसमें हम पुट करेंगे और फिर डायरेक्टली हमको क्या मिलेगा देखो, एंड देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज रिटन एज, थोड़ा सा निकाल देता, थोड़ा सा जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। हाँ, तो अभी थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे। अब ये हमने निकाला कौन सा, डायरेक्शन कोसाइन निकाले।
and therefore the given equation is written as, नहीं तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे Lx, तो n की वैल्यू क्या है, क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे 1/26 into what x, करेक्ट, देन m बार n क्या है अपना प्लस माइनस माइनस है, ये मेरा प्लस फार्मूला का था बट यहाँ पे तो माइनस है, तो -3 डिवाइडेड बाय √26, क्या लिखो y, है ना, देन nz, n क्या है 4 डिवाइडेड बाय √26z, राइट, एंड दैट वर्कआउट्स टू व्हाट, अब देखो p, अब ये छोटा p कैसे बनेगा नॉर्मल फॉर्म के लिए, हमको गिवन इक्वेशन में वहां पे 6 दिया था, अगर आपको याद होगा तो वहां पे हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय √26। अब ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा नॉर्मल फॉर्म बन गया, और अब हम बोल सकते हैं Lx प्लस my प्लस nz हो गया बराबर, दैट इज इक्वल टू स्मॉल p, और स्मॉल p बोले तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ये नॉर्मल फॉर्म में आया है। नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद फिर हम बोल सकते हैं कि p की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाय √26, एंड देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, अपने को डिस्टेंस निकालने के लिए बोला ना, अपने को ये प्रॉब्लम में क्या निकालने के लिए बोला था, अपने को प्रॉब्लम में निकालने के लिए क्या बोला था, ये अपने को क्या निकालने को बोला था, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। अब देखो एंड देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the origin, perpendicular distance from the origin is छोटा p इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय √26, यही इसका छोटा सा आंसर। गो थ्रू इट वंस, ये रिलेशन याद रखना, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो का रिलेशन है एल एम और एन के बीच में, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, तभी अपना प्रॉब्लम आराम से धक्के को लग जाएगा। एक बार गो थ्रू इट सो दैट हम लोग आराम से आगे जा सकते हैं, करेक्ट, नो प्रॉब्लम, सिंपल है वैसे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। हाँ चलो कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से यहां पे 2 न्यूमेरिकल लेके आपको ये नॉर्मल फॉर्म समझाया है। स्मॉल p, ध्यान में रखना, इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अप टू द प्लेन, करेक्ट, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो आपको वो नोट्स में लिख के दिया, वो जरा एक बार पढ़ लेंगे दोबारा तो फायदा हो जाएगा, बहुत बार पूछते हैं फाइंड आउट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सी दोबारा बताते हैं, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट, और ये पूरा ध्यान से गो थ्रू इट, तो आपको बराबर इसका फायदा होगा। एक बार आपको बेस समझ में आए कि कैसे करते हैं, क्या रिलेशन होता है, तो फिर ऑटोमेटिक आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, चलेगा। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस लेक्चर, अगेन विल मीट फॉर द नेक्स्ट पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो, चलेगा, थैंक यू।